हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरा फिर से एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो है हमारी D10 क्लींजर के ऊपर। तो D10 क्या होता है और D10 कैसे किया जाता है, आज मैं आपको थ्योरी के ज़रिए बताने वाली हूँ। और मैंने वैसे D10 की वीडियो भी अपलोड की है कि किस तरीके से किया जाता है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ D10 की थ्योरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे D10 और उसके बाद D10 का अर्थ हम जानेंगे। तो जब हमारी स्किन लगातार धूप में रहने से काली पड़ जाती है और अपने रियल कलर से डार्क हो जाती है तो उसे टैनिंग कहते हैं। या फिर हमारी स्किन दो टोन की हो जाती है, जैसे कहीं से सफ़ेद तो कहीं से काली लगती है, और उसको दूर करने के लिए तथा वापस पूरी रंगत में लाने के लिए D10 का प्रयोग किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे, D10 से हमारी पूरी टैनिंग ख़त्म होती है और जो हमारा रियल कलर है, या फिर जैसे कहीं से हमारा माथा ब्लैक हो जाता है, कभी अपर लिप एरिया ब्लैक हो जाता है, तो वो उसको दूर करता है टैनिंग को। और D10 आपको मार्केट में आसानी से मिल जाता है, उसको यूज़ करना बहुत आसान है। तो उसको यूज़ करने के लिए हमें, आप जानते हैं D10 में प्रयोग की जाने वाली सामग्री के बारे में। तो D10 क्रीम हमें चाहिए सबसे पहले, और फिर चाहिए हमें फेशियल बैंड, और क्लींजिंग मिल्क हमें चाहिए, गाउन चाहिए हमें, सनस्क्रीन आप लगा सकते हैं लास्ट में, या सीरम लगा सकते हैं, बाउल चाहिए, कॉटन चाहिए, और सादा पानी चाहिए, और टिश्यू चाहिए, और ब्रश चाहिए। तो ये सारी सामग्री हमें D10 के लिए चाहिए। और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कि D10 कैसे किया जाता है। तो D10 करने की विधि, पहले हम फेस को साफ़ करेंगे क्लींजिंग मिल्क से। तो सबसे पहले हमने थोड़ा सा क्लींजिंग मिल्क लेना है और अपने फेस पे 1-2 मिनट के लिए मसाज करनी है और उसे हमने क्लीन कर देना है। तो उससे हमारा फेस भी अच्छे से क्लीन हो जाता है। फिर थोड़ी सी D10 क्रीम लेंगे बाउल में। फिर बाउल में हमने थोड़ी सी D10 क्रीम लेनी है और ब्रश से उसे सारे फेस पे लगा लेंगे। तो हमने इतनी क्रीम लेनी है कि न ज़्यादा थिक हो और न ज़्यादा पतली हमारी लेयर लगे। एक फेस के लिए जितना आप 1 स्पून ले सकते हैं या 1.5 स्पून ले सकते हैं। तो उससे हमारी D10 क्रीम अच्छे से हमारे फेस में लग जाती है। जैसे हम ब्लीच लगाते हैं वैसे ही हमने D10 क्रीम को लगाना है। जिस तरीके से हम ब्लीच क्रीम को लगाते हैं या फिर फेस पैक को लगाते हैं, उसी तरीके से हमने D10 क्रीम को भी लगाना है। उसको हम 15 से 20 मिनट तक फेस पे लगा रहने देंगे। फिर हमने वेट करना है 15 या 20 मिनट तक हमने उसे अपने अपने फेस में रखना है। उसके बाद फिंगर को पानी में हल्का सा डिप करके, उसके बाद हमने अपनी फिंगर्स को डिप करना है, गीला करना है उंगलियों को, और 5 मिनट के लिए मसाज करेंगे। और फिर टिश्यू पेपर को हम सादे पानी में डिप करके और पूरे फेस को हम क्लीन कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा D10 होता है। इसके बाद है साफ़ करके, उसके बाद पूरे फेस पे जब हम साफ़ कर लेंगे, उसके बाद पूरे फेस पे हम अपने जो हमारे कस्टमर्स होते हैं या अपने फेस पे हम कर रहे हैं, तो हम सनस्क्रीन लगा सकते हैं, जिससे कि अगर हम बाहर भी जा रहे हैं तो हमारा फेस प्रोटेक्ट रहे। और या फिर हम सीरम लगा सकते हैं। तो अब उसके बाद है हमारी सावधानियाँ। तो सावधानियाँ क्या क्या है इसके लिए। D10 1 महीने में एक बार करना चाहिए। तो फर्स्ट नंबर है हमारा, D10 हम 1 महीने में कर सकते हैं। 1 महीने का अंतर होना चाहिए उसमें, जब आप दोबारा D10 कर रहे हो, दूसरी सिटिंग लेते हो तो। और सेकंड नंबर पे है हमारा, इसे करने की उम्र 18 वर्ष से होती है। 18 वर्ष से शुरू होती है। 18 वर्ष से ऊपर के जो लोग होते हैं वो D10 करा सकते हैं। और थर्ड नंबर पे है, D10 को करने के तुरंत बाद
नहीं करना चाहिए। जब भी आप D10 कराएं उसके तुरंत बाद फाउंडेशन नहीं लगाना चाहिए और कोई भी आपको मेकअप नहीं करना चाहिए। तो जैसे कोई शादी पार्टी होती है तो आप पहले दिन D10 करा सकते हैं या 2 दिन पहले करा सकते हैं, 1 दिन पहले करा सकते हैं। उसके बाद आप अगले दिन मेकअप कर सकते हैं आराम से। चौथे नंबर पे है साबुन या फेस वॉश नहीं लगाना चाहिए 48 घंटे तक। 48 घंटे तक हमने साबुन या फेस वॉश का यूज़ नहीं करना है, नहीं तो हमारे फेस में प्रॉब्लम्स हो सकती है। और उसकी बात है 5 नंबर पे कोई भी केमिकल प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना चाहिए। जब भी हम D10 कराएं उसके बाद हम कोई भी केमिकल प्रोडक्ट यूज़ नहीं करेंगे। 6 नंबर पे है 5 से 6 घंटे तक धूप में नहीं निकलना चाहिए। जब भी आप D10 कराते हो तो उसके बाद आप एकदम धूप में ना निकले। और D10 कराने के फ़ायदे, D10 कराने के क्या क्या फ़ायदे हैं। फर्स्ट नंबर पे है इसका असर करने के तुरंत बाद ही दिखाई देने लगता है। जब हम D10 करते तो तुरंत बाद ही हमें अपना फेस बहुत क्लीन लगता है। सेकंड नंबर पे धूप से पड़ने वाली टैनिंग को ख़त्म करता है। थर्ड नंबर पे है ऑयली स्किन को कम करता है और फेस में जमी गंदगी को दूर करता है। फोर्थ नंबर पे है सभी प्रकार की स्किन के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो D10 कोई भी करा सकता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। फेस को क्लीन करता है। और 6 नंबर पे है इसे करने से कोई खुजली, जलन, दाने या रेडनेस नहीं आती है। जैसे कि हमारी ब्लीच होती है तो किसी किसी को सूट नहीं होती है, तो उनके फेस पे बहुत खुजली या जलन या दाने भी निकल जाते हैं, बाद में फेस भी रेड पड़ जाता है, ब्लैक पड़ जाता है। तो D10 कराने से ऐसा कुछ नहीं होता है, तो आप आराम से D10 करा सकते हैं। तो आपने जानी D10 की थ्योरी। तो फ्रेंड्स, यदि आप बिगनर्स हो और ब्यूटिशियन का कोर्स कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है नोट्स। आप नोट्स को नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यहाँ पे से आप नोट्स बना सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।